हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। आज हम आपको प्लस टू क्लास का सेकंड चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कराएंगे। उसके कंप्लीट एग्जाम्पलों का सॉल्यूशन, उसके बाद क्वेश्चनों का सॉल्यूशन एक्सरसाइज का। देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। डोमेन फॉलोइंग फंक्शन दिए हुए, मतलब जो फंक्शन दिए, मान लो पहला दिया है साइन इनवर्स 2x - 5, ये दिया हुआ है। इसका डोमेन बताना है, डोमेन वैल्यू क्या होगी। कल आपको बेसिक कराया था, मतलब पिछली लास्ट वीडियो में, जब आपको लास्ट वीडियो में बेसिक कराया था तो उसमें आपको बताया था कि साइन का डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होती है। तो साइन इनवर्स x है, उसकी डोमेन जो वैल्यू थी वह -1 से 1 थी, और जो प्रिंसिपल वैल्यू थी, मतलब रेंज, जो रेंज थी वो -π/2 से +π/2 थी। ओके, उसके बाद अब यहां पर ये देखो क्या दिया हुआ है। यहां पर दिया है साइन इनवर्स 2x - 5 दिया है। अब साइन इनवर्स x की ये जो एंगल है ना, ये बिलोंग करता है -1 से 1। तो इसका मतलब जो 2x - के 5 है, जो 2x - के 5 है वह -1 और +1 इनके बीच में बिलोंग करेगा, मतलब यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये सब जैसे x है ना, हमें x बनाना है। ठीक है, ये सिंपल x बनाना है। कैसे बनेगा, जैसे ये है ना, तब हमारा डोमेन निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर x बनाने के लिए सबसे पहले -5 है, इसे कैंसिल करना है। -5 यदि कैंसिल होगा तो +5 से होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एडिंग 5 बोथ साइड, दोनों तरफ 5 ऐड कर दिया। तो -5, सॉरी, यहाँ पर ऐड किया तो -1 प्लस के 5 लेस देन इक्वल्स टू 2x - 5, यहाँ भी प्लस के 5 कर दिया, लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस के 5 दिया, बोथ साइड दिया। अब यहाँ पर 5 - के 1 4 हो गया, लेस देन इक्वल्स टू 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया 2x और लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस 5 हो गए 6। अब 4 और 6 दिया। अब यहाँ पर ये दिया 2x, मतलब यहाँ पर ओनली x होना चाहिए, तो 2 दिया है मल्टीप्लाई में। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा 2, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, x बचेगा, ये 2 से डिवाइड होगा 3 होगा। अब इसका मतलब x जो है वो 2 और 3 पर मिलता है, मतलब साइन इनवर्स 2x - 5 जो है उसकी जो डोमेन वैल्यू है, उसकी डोमेन जो वैल्यू है वो 2 और 3 है। कितनी है, 2 3। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसका सेकंड पार्ट, किस प्रकार से आप सॉल्यूशन करोगे। अब नेक्स्ट जो पार्ट दिया हुआ है वो ये कहता है f(x) इक्वल है cos इनवर्स 2x - 1। तो यहाँ पर जब ये 2x - के 1 दिया है तो हम यहाँ पे लिखते हैं we know that domain of cos इनवर्स x is -1 to 1। ओके, फिर उसके बाद फिर हमें यहाँ पर जो f(x) है वो गिवन है cos इनवर्स 2x - 1, cos इनवर्स 2x - के 1 दिया हुआ है। फिर यहाँ पर हमें क्या करना है बेटा, अब देखो cos इनवर्स x की जो ये x दिया हुआ है, यहाँ पर हमें x निकालना है, ये वाला कितना है, मतलब ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। अब ये cos इनवर्स x दिया है, x बनता है इस पर, तो ये कहाँ मिलेगा ये देखते हैं। तो 2x माइनस का जो 1 है वह -1 और 1 के बीच में मिलता है। तो
अब -1 और 1 के बीच में जब ये मिलेगा, सबसे पहले -1 कैंसिल आउट करना है, तो हम क्या करते हैं -1 प्लस 1 लेते हैं, पहले प्लस माइनस का कैंसिल आउट करते हैं, तो ऐड 1 बोथ साइड, ऐड करेंगे 1 बोथ साइड, तो -1 प्लस 1, 2x -1 प्लस 1, 1 प्लस के 1, तो ये आ गया 0, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 2x और ये आ गया 2। अब क्या करना है, ये जो 2 दिया है ये मल्टीप्लाई में है, तो हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। तो जब हम डिवाइड करें तो ये तो 0 ही होगा, उसके बाद ये x बन जाएगा, 2 से डिवाइड करें 1 हो गया। अब देखो x कितना मिला, 0 और 1, तो हेंस डोमेन वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 2x minus 1 is 0 to 1। ओके, ये कंप्लीट सॉल्यूशन इसका हो चुका है। अब नेक्स्ट वाला जो थर्ड वाला पार्ट है वो देखिए। अब नेक्स्ट जो पार्ट है थर्ड वाला कहता है f of x इक्वल है sin इनवर्स x प्लस sin x प्लस sin इनवर्स x। तो यहाँ पर सबसे पहले we know that domain value of sin x is रियल नंबर r, ठीक है। उसके बाद एंड वैल्यू ऑफ डोमेन साइन इनवर्स x इज -1 to 1, ठीक। उसके बाद क्या करना है आप, उसके बाद करना है अब यहां पर जब साइन x की डोमेन वैल्यू r है और साइन इनवर्स x की जो डोमेन वैल्यू है वो -1 to 1, तो f of x है sin x प्लस साइन इनवर्स x। तो sin x की है रियल नंबर r, इन दोनों में कॉमन देखते हैं, तो इन दोनों में जो कॉमन है रियल नंबर और -1 to 1, जबकि रियल नंबर में तो सब नंबर मिलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा -1 और 1 आएगा। तो यहाँ पर इस फंक्शन का जो रियल नंबर आया -1 to 1 आया। ये आपका फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया है सेकंड वाला, वो कहता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। जो नीचे फंक्शन दिए हुए हैं इनवर्स में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है कितनी होगी। तो सबसे पहले ये कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक नंबर में आने वाला है। साइन इनवर्स 1/√2 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन आंसर निकालते हैं फर्स्ट वाले का। तो देखो गिवन है साइन इनवर्स 1/√2, उसके बाद हम क्या करें, लेट करना पड़ेगा, लेट साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल्स टू थीटा। अब जो साइन इनवर्स है वो इक्वल से साइड में जाएगा, तो जो इनवर्स है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब इनवर्स नहीं रहेगा, सिंपल फंक्शन बन जाएगा। तो ये रह गया यहां पर 1/√2 इक्वल्स टू साइन थीटा बन गया। अब यहां पर लिखेंगे द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x is -π/2 to π/2।
अब यहाँ पर फिर हम इसे लेते हैं, तो कितना होगा, साइन थीटा के इक्वल है 1/√2। तो 1/√2 साइन थीटा के इक्वल है, तो कहां पर मिलता है साइन पर 1/√2, तो आप ये देखोगे कि ये मिलता है 45 पर, जिसको हम कहते हैं साइन π/4। साइन से साइन कैंसल, थीटा की वैल्यू कितनी आई, π/4। ओके, अब देखो, अब हम ये करते हैं, क्या ये वाला इसमें बिलोंग करता है, तो क्या थीटा इसमें बिलोंग करेगा, -π/2 से +π/2 के बीच, तो थीटा है π/4, तो π/4 जो है वो बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के, और ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। फर्स्ट वाला समझ आ गया। नेक्स्ट वाला देखिए, अब कोसेक इनवर्स दिया है -√3/2, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू देखनी है। तो देखो, सेकंड, अब सेकंड में ये कहता है cos इनवर्स -√3/2 गिवन है। ओके, अब यहां से हम लेट करें, लेट cos इनवर्स -√3/2 इक्वल्स टू थीटा। तो कोसेक इक्वल से साइड हुआ, तो माइनस के √3/2 जो है वो थीटा, cos थीटा हो गया। उसके बाद द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इससे ये की प्रिंसिपल वैल्यू याद रहेगी हमेशा, और इतने के बीच में बिलोंग करेगा ये बता देगा। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x इज 0 to π। देखो इसमें नेगेटिव नहीं है, इसमें नेगेटिव है, इसमें 0 से पाई है, माइनस नेगेटिव वाली नहीं है, माइनस की नहीं है, तो इसमें है। इसका मतलब अब यहां पर हमने लिखा cos थीटा इक्वल है माइनस के √3/2, तो cos थीटा जो है वो आ गया cos, कहां पर मिलता है ये वाला मिलेगा -√3/2, कहां मिलेगा, ये sin 60 पर, और तो cos 30 पर, 60 पर। देखो sin 60 cos 30, तो 30 कहते हैं π/6, ठीक है। अब cos का एंगल माइनस में नहीं होता, तो उसे पॉजिटिव करेंगे, तो यहां पर जो cos थीटा है वो इक्वल आ गया cos, पाई में से माइनस कर देते हैं π/6 को, तो 6π में से पाई गया 5π/6, तो cos थीटा, यहां देख लो, cos थीटा इक्वल है cos 5π/6, cos से cos, तो थीटा आ गया, मतलब एंगल 5π/6, ठीक है। एंगल 5, अब ये देखते हैं क्या थीटा इसमें बिलोंग करेगा, तो 5π/6 होगा कितना, तो 5π/6 का मतलब होगा 180, और 60 कट होगा 30, 5 जा 15, तो 150। अब ये 180 रहता है, 0 से 180 है, इसका मतलब जो 5π/6 है वो बिलोंग कर जाता है 0 से π में, तो प्रिंसिपल जो वैल्यू है वो 5π/6 आ गई। ओके, नेक्स्ट वाला देखो, थर्ड वाला। थर्ड वाला जो दिया है यहां पर कहता है tan इनवर्स -1/√3, तो लेट किया जाए, लेट tan इनवर्स -1/√3 इक्वल्स टू थीटा। ओके, तो -1/√3 जो है वो थीटा के tan थीटा बन गया। अब यहां पे लिखते हैं द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x इज -π/2, -π/2 से +π/2,
उसके बाद यहाँ पर tan थीटा इक्वल है -1/√3। तो 1/√3 जो है वो tan पर कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है π/6 पर। तो tan थीटा इक्वल है tan -π/6। तो माइनस तो आगे आ जाता है tan में, तो ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल है माइनस के tan π/6। tan से tan कैंसिल हुआ तो क्या बच गया थीटा, तो थीटा के इक्वल बच गया -π/6। तो -π/6 का मतलब होता है माइनस के 30, और इस ये कहता है कि -90 से +90 इनके बीच में मिल जाता है, तो हम ये कहेंगे कि -π/6 जो है वो बिलोंग करेगा -π/2 +π/2। ये है आपकी प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए अब आप। नेक्स्ट कहता है IV फोर्थ वाला कि cot इनवर्स -1/√3 दिया है। तो हमने क्या किया, लेट cot इनवर्स -1/√3 के इक्वल थीटा किया। उसके बाद cot इक्वल से साइड हुआ तो -1/√3 आ गया cot थीटा। अब यहां पर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स x इज, cot इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, cot इनवर्स की प्रिंसिपल जो वैल्यू होगी वो 0 से पाई रहेगी। क्या रहेगी, 0 से पाई। जब ये 0 से पाई रहेगी तो यहां पर इसमें माइनस का नहीं है, तो cot थीटा के इक्वल आ गया माइनस के 1/√3। तो cot पर ये कहां मिलता है, जब cot tan पर 1/√3 30 पर है तो मतलब cot पर 60 पर है π/3। तो cot थीटा इक्वल है cot -π/3। तो पाई में से माइनस करना है, तो ये आ गया cot थीटा के इक्वल cot पाई में से माइनस किया π/3। अब चाहे पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, देखो पॉजिटिव आता तो इसमें मिल ही जाता, नेगेटिव की वजह से नहीं मिला, इसलिए π/3 को माइनस करना है, हम π/3 को ही माइनस कर रहे हैं, चाहिए माइनस कर दिया गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, cot थीटा के इक्वल आ गया cot 3π में से पाई गया तो 2π/3। देखो आप एलसीएम इस प्रकार से ले सकते हो, पाई माइनस के π/3 है अपॉन 1 किया, एलसीएम 3 1 जा 3, पाई माइनस पाई तो ये आ गया 2π/3। cot से cot कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, थीटा के इक्वल 2π/3। अब देखो 2π/3 बिलोंग कर जाती है, तो हम ये कहेंगे 2π/3 जो है वो बिलोंग करेंगे 0 से पाई। ओके, और ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक, इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करना है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है कोसेक -1 के इक्वल थीटा लिया, लेट किया, तो ये बन गया -1 इक्वल्स टू कोसेक थीटा। अब द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स x इज, अब कोसेक इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कितनी रहेगी, -π/2 से, देखो -π/2 से +π/2, और इसमें इंक्लूड नहीं होगी 0, मतलब 0 को हटा देंगे, 0 नहीं रह सकती, बाकी -90 से +90 रहेगा 90। अब यहां पर कोसेक थीटा इक्वल है -1, तो कोसेक थीटा पर -1 कहां मिलता है, तो कोसेक
-1। अब देखो -1 का कैसे पता करें कि ये कहाँ मिलता है। तो आप देखो 1 कहाँ मिलता है पहले, तो 1 मिलता है sin 0 और sin 91, तो 90 पर मिलता है। तो इसका मतलब ये कहाँ मिलेगा, ये भी 90 पर ही मिलेगा। तो यहां पर हमने किया माइनस के π/2, ठीक है। लेकिन अब ये माइनस का दिया, हम ये भी देखें -1 कहाँ मिलता है। अब यदि हम इसे कैंसिल करें तो ये मिल जाएगा, ठीक है, ये मिल जाएगा। लेकिन हम ये देखें और माइनस करके देख लेते हैं और कहाँ मिलता है। तो कोसेक थीटा की कोसेक माइनस का कहाँ मिलेगा, तो कोसेक पाई में से माइनस कर दें π/2। एक तो हमें मिल चुका है, ये भी प्रिंसिपल वैल्यू है। तो पाई में से माइनस करेंगे π/2 को, तो π/2 ही आएगा। तो ये आएगा कोसेक थीटा इक्वल है कोसेक π/2। कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया, तो थीटा कितना आ गया, π/2। अब यहां पर देखो माइनस के π/2 भी बिलोंग करता है इसमें, -π/2 से π/2 में, और π/2 जो है वो भी बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2। तो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ही दी हुई है। नेक्स्ट वाला देखो sin इनवर्स -1/2। नेक्स्ट दिया है sin इनवर्स -1/2। ओके, अब जब ये यहां पर दिया हुआ है तो हम लेट करें sin इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू थीटा। तो sin थीटा जो बन गया वो -1/2 बन गया। अब sin की प्रिंसिपल वैल्यू आपको पता है, लेकिन फिर भी लिखनी है। The principal values of sin inverse x is -π/2 to +π/2। तो उसके बाद sin थीटा इक्वल है -1/2 के। तो sin पर कहाँ मिलता है 1/2, तो ये मिलता है 30 पर। तो ये आ गया sin -π/6। तो sin से sin कैंसिल हो गया, थीटा कितना आया -π/6। तो इसका मतलब -π/6 जो है वो तो बिलोंग करेगा ही -π/2 टू +π/2, इन दोनों के अंदर तो करेगा ही। तो इसलिए यहाँ पर ये इसका सॉल्यूशन है। -π/6 जो है ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। आई होप आपको जो सेकंड क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है।